हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके द्वारा भेजे गए कमेंट के बारे में। कमेंट हमारे पास आया था कि सर ये बताइए, अगर हम होम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो हम पेरेंट्स को फीस बढ़ाने के लिए कैसे एग्री करवाएं। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा टीचर्स हैं जो होम ट्यूशन पढ़ाते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि पेरेंट्स को कैसे मनाएं कि भाई वो फीस बढ़ाने के लिए बिल्कुल एग्री हो जाएं। तो देखिए, फीस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए इस वीडियो के आप पहले पूरे एंडिंग तक आप बने रहिए, आपको सारी चीज़ें समझना है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि आप क्या है एक ऐसे टीचर हैं जिसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो होम ट्यूशन फीस बढ़ाने के लिए बिल्कुल पेरेंट्स को एग्री कर सकता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे टीचर हैं जिनको पढ़ाना सिर्फ 1 साल हुआ है या 2 साल हुआ है, या फिर जिन्होंने जस्ट स्टार्टिंग किया है, तो फिर उनको क्या है फीस बढ़ाने में प्रॉब्लम आएगी। देखिए, क्या क्या चीज़ें हैं वो समझ लीजिए पहले। देखिए, जो टीचर्स काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, वो कह सकते हैं जब ट्यूशन उनका लगता है तो ये कह सकते हैं कि सर, अगर आप अगली साल ट्यूशन कंटिन्यू करते हो तो आपका जो फीस है वो 10% इंक्रीज हो जाएगा। या आप ये बोल सकते हैं कि जो भी चार्जेस अभी हम प्रेजेंट में ले रहे हैं, अगर आप नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू करते हैं तो 10% आपके जो चार्जेस हैं वो न्यू ईयर से या न्यू सेशन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप देखिए, कोशिश ये करिए आप न्यू ईयर की जगह न्यू सेशन बोलिए। देखिए, सपोज करिए आप जो है 9th में पढ़ाते हो या 11th में पढ़ाते हो, तो 9th वाला बच्चा 10th में जब जाएगा तो 10th से बोल दीजिए कि भाई 10th में आपकी फ़ीस जो है 10% बढ़ जाएगी। अगर आप 11th में पढ़ाते हो तो आप बोलिए 12th से आपकी फ़ीस जो है 10% बढ़ जाएगी। ये आप कब कहेंगे, ये आप पहले जब ट्यूशन लगता है उस समय कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को आप बता दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जो होम ट्यूशन होता है उसमें आपको डेमो देना पड़ता है और डेमो में आपको जज कर लिया जाता है। तो आप भी तो अपनी बात रख सकते हैं, आप ये चीज़ बोल सकते हैं। तो इस चीज़ पे मोस्टली पेरेंट क्या है एग्री कर जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो जिस फीस पे उन्होंने बुलाया है उस फीस पे वो रेडी हो जाते हैं। जब उनको लगता है कि भाई 5-6 महीने पढ़ाने के बाद कि भाई टीचर अच्छा है, तो फिर वो उस टीचर से क्या है कंटिन्यू रखते हैं और फीस आपको ऑटोमेटिकली इंक्रीज क्यों ही मिलती है। तो आप लोग क्या है फीस को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप फोकस कीजिए रिजल्ट पे। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो पेरेंट क्या है एग्री कर जाता है, कोई उसको दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए, इसके बाद कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर, मान लीजिए ये बात शुरुआत में कही गई लेकिन फिर उन्होंने फीस नहीं बढ़ाया तो क्या फिर ट्यूशन छोड़ दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जब आपने पहले बोल दिया है, अगर वो नहीं रेडी हो रहे हैं तो उस ट्यूशन को आप क्या है छोड़ दें। तो देखिए, फिर उस जगह 2 केसेस होते हैं आपके, या तो ट्यूशन हट जाएगा या फिर आपको बढ़ी हुई फीस आपकी मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं उन टीचर्स की जिनको सिर्फ 1 साल हुआ है या 2 साल हुआ है या जस्ट पढ़ाना शुरू किया है, तो वो भी ये काम सेम काम कर सकते हैं। वो जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो ये चीज़ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो पढ़ाते हैं आप होम ट्यूशन उसमें बच्चा सेटिस्फाई होना चाहिए और बच्चे के रिजल्ट से गार्जियन सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर बच्चे के रिजल्ट से पेरेंट्स सेटिस्फाई हैं तो फिर आपका ट्यूशन चलता रहता है और बड़ी हुई फीस ऑटोमेटिक मिलती रहती है। कोई ऐसा नहीं होने वाला है कि भाई वो आपको फ़ीस ना दें। और फिर से वही चीज़ कि अगर वो आपको बड़ी हुई फीस देने से इनकार करते हैं, ट्यूशन आप क्या छोड़ दो। फिर उस जगह फिर 2 ही केसेस वही आते हैं कि या ट्यूशन हट जाएगा या फिर आपको बड़ी हुई फीस मिल जाएगी। मतलब थोड़ा तो रिस्क आपको क्या अपनी तरफ से भी लेना होगा। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि सर, हमने तो शुरुआत में नहीं बताया या हम शुरुआत में नहीं बताना चाहते। तो भाई आप ये कर सकते हो, जब न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है उसके पहले आप बता सकते हो कि मैम या सर, आपके बच्चे का जो न्यू सेशन स्टार्ट होगा उसमें हमारी जो फीस है वो हर साल 10% बढ़ जाती है। तो जब सेशन कंप्लीट होने वाला होता है तो उस समय आप बता सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई अगर आप शुरुआत में ये चीज़ बताएं तो ज़्यादा सही रहता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में आप चीज़ों को क्या है अच्छे से बोल सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में ना आप उनको जानते हैं ना वो आपको जानते हैं, और आप क्या है आराम से बोल सकते हो। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स का और आपका और जिस बच्चों को आप पढ़ा रहे हो आप लोगों में काफ़ी लगाव हो जाता है, और उस लगाव के चलते ना आप उनसे कुछ कह पाते हैं पेरेंट्स से, ना पेरेंट्स आपसे कुछ कह पाते हैं, और उस चक्कर में क्या है
आपका जो लॉस होता है पैसे का वो लॉस हो जाता है। फिर ये कुछ चीज़ें आपके ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि भाई आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। तो देखिए ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर। तो कोशिश ये करिए, अगर आप पैसे के लिए पढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं पैसे की आपको अगर नीड है, पैसे की ज़रूरत है, तो आप देखिए इस चीज़ को आपको बोलना पड़ेगा। फिर उस जगह ये मत सोचिए कि सामने वाले को बुरा लगेगा। तो देखिए बुरा लगने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आप फीस बढ़ाने की बात बोल रहे हो तो ये चीज़ आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आप शुरुआत में बोलें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है एंडिंग टाइम के कंपैरिजन में। तो जब भी आप होम ट्यूशन पढ़ाएं तो ध्यान रखें, जब भी न्यू ट्यूशन मिले तो आप पहले कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बता दीजिए। आप कह दीजिए कुछ, जैसे मान लीजिए आप किसी पेरेंट्स के यहाँ गए तो आप उनसे बोल दीजिए कि कुछ हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे जो हमारी फ़ीस है, अगर आप न्यू सेशन में स्टार्ट करेंगे फिर से ट्यूशन, या नेक्स्ट सेशन में आप स्टार्ट करेंगे फिर से अपना होम ट्यूशन, तो फिर आपका जो फीस है वो 10% बढ़ जाएगा, या पहले ही उनको क्लियर कट कर दें। और आप अगर छोड़ देते हैं सेशन एंड होने के बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। तो देखिए जब आप इस चीज़ को बोलेंगे और उसके साथ में एक चीज़ यही बोली कि मैं आपके बच्चों को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आएंगे। अब देखिए ये चीज़ बोल तो रहे हो तो भाई बोलने के साथ में ऐसा करके भी तो दिखाओ। अगर आप बोल रहे भाई रिजल्ट अच्छे आएंगे तो रिजल्ट अच्छे आने के लिए आप मेहनत करो और बच्चे से भी करवाओ। सिर्फ ये नहीं कि आप पढ़ाए जा रहे हो पढ़ाए जा रहे हो पढ़ाए जा रहे हो और बच्चा पढ़े नहीं रहा, वो अपना आराम से सो रहा है बिल्कुल शांत बैठा, भाई उसको भी जगाओ। अगर आप पढ़ा रहे हो तो उससे भी क्वेश्चन पूछो कि भैया तुमने तैयार किया कि नहीं किया, और अगर नहीं तैयार किया तो उसके पेरेंट्स को बताओ कि मैं देखिए इनको कल पढ़ा के गया, ये बार बार तैयार नहीं कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स को बताओ। देखिए गलती आपकी नहीं आनी चाहिए, गलती आपकी तब आती है जब आप पेरेंट्स को नहीं बताते हैं। अगर आप पेरेंट्स को बताते रहेंगे बच्चे के बारे में तो पेरेंट्स आप पे कभी भी उंगली नहीं उठा पाएगा, और पेरेंट्स आपसे कुछ कहने से पहले 10 बार सोचेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि पेरेंट्स को भी बताते रहिए। अब ये नहीं कि भाई रोज़ रोज़ बताने लगे, भैया आज नहीं कहते तो आज बता दिया, कल नहीं कहते तो फिर कल फिर बता दिया, फिर परसों नहीं किया फिर बता दिया। ये नहीं करना है। आप ये करिए, पहले उसको पढ़ाइए। नहीं करता है बच्चा कोई काम वगैरह, उसको जो है थोड़ा जो है टाइम दो कि बेटा करो, नहीं तो आपके पेरेंट्स को हम बताएंगे। तो पेरेंट्स के नाम सुन के ही वो पहले करने लगता है, फिर भी नहीं कर सको तुम्हारी पिटाई होगी। इस तरह थोड़ा उसको डराओ कि भाई वो करने लगे काम। और जब वो नहीं मानता है तो फिर उनके पेरेंट्स को बुलाओ। आप कम से कम 15 दिन में एक बार आप उनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन में रहें। 15 दिन में नहीं हो सकते हैं तो कम से कम 1 महीने में कम से कम एक बार बच्चे की रिपोर्ट उनको ज़रूर दें, टेस्ट लें और बताएं कि भाई ये रिजल्ट आ रहा है। देखिए जब आप बच्चे के लिए मेहनत करोगे तो देखिए कोई भी पेरेंट हो, उसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि भाई उसके बच्चे का जो भविष्य है वो बने। और भविष्य निर्माता कौन है? आप वो भविष्य निर्माता। और अगर आप भविष्य निर्माता हो और आप अच्छे से उसका भविष्य बना रहे हो तो पैसा फिर उस जगह मैटर नहीं करता है। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई फ़ीस दे रहा था, एक्स अमाउंट फ़ीस दे रहा था, और उसमें अगर मान लीजिए 500 रुपये और बढ़ जाते हैं, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ पेरेंट्स को फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप मान के चलिए कि 90% पेरेंट ऐसे होते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि छोटा सा अमाउंट बढ़ने से किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने अगर छोटा सा अमाउंट बढ़ाया और आपने 4 ट्यूशन में बढ़ा लिया तो आपका 500 के अकॉर्डिंग 4 ट्यूशन में आपका 2000 रुपये क्या है बढ़ गया। तो ये चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी। और थोड़ा रिस्क होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई रिस्क ये होता है कि भाई ट्यूशन उस जगह हट भी सकता है। तो देखिए रिस्क तो फिर आपको लेना पड़ेगा, आपको होम ट्यूशन फीस बढ़ाने के लिए बात करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।